हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड दी ब्रेड। अब बज चुके हैं 8:45 और हम आ चुके हैं ऋषिकेश। आपको 4 धाम की यात्रा कराएंगे। यहाँ से सुबह जाएंगे हम यमुनोत्री, उसके नेक्स्ट डे जाएंगे गंगोत्री, फिर केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ। तो 4 धाम की यात्रा करने के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये लगा देते हैं स्टिकर अपने चैनल का। सुबह निकलेंगे यहाँ से अर्ली मॉर्निंग। कितने बजे निकलेंगे सर? 7 o'clock। सुबह 7 o'clock यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले जाएंगे यमुनोत्री, उसके नेक्स्ट डे जाएंगे गंगोत्री, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है सुबह 5:30, 6 बजने वाले हैं। निकलते हैं हम अपनी जर्नी पे। तो सफ़र में चलने से पहले कुछ मीठा हो जाए। तो हमने रात को स्टे किया था ऋषिकेश में। ऋषिकेश से मॉर्निंग में हम निकल पड़े हैं। सबसे पहले जाएंगे जानकी छट्टी। जानकी छट्टी से चढ़ाई शुरू होती है। पैदल का ट्रैक है 6 किलोमीटर का। ऋषिकेश से जानकी छट्टी की दूरी है लगभग 240 किलोमीटर। पहाड़ी का रास्ता है, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्लेन एरिया का 1 किलोमीटर, पहाड़ी के 3 किलोमीटर के बराबर समझिए। इसका पूरा टाइम जो है वो है 8 से 9 घंटे अप्रॉक्स। अगर कहीं पे बीच में रास्ता ख़राब या जाम वगैरह मिलता है तो वो बढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम जो टाइम लगेगा वो 8 घंटे कम से कम लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं, रास्ते में हैं। यहाँ से यमुनोत्री लगभग 150 किलोमीटर दूर है और काफ़ी ख़राब रास्ता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेट हो गया। सुबह हम लोग निकले थे अपने होटल से 6 बजे। होटल छोड़ दिया था हम लोगों ने, तो 6 बजे वहाँ से निकले हैं और अभी टाइम हो रहा है ठीक 9 बज रहा है। अभी हम पहुँच चुके हैं यमुनोत्री से 150 किलोमीटर पहले। तो एक जगह जाना है हमको अभी। यहाँ एक कैंप है आर्मी का, वहाँ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे साथ एक सर हैं उनको आर्मी कैंप पे ड्रॉप करना है। उसके बाद हम जाएंगे सीधे यमुनोत्री और आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं, ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, फिर दिखाएंगे आपको यमुनोत्री और गंगोत्री। चारधाम यात्रा के प्रथम पड़ाव माँ यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पहुंच चुके हैं जानकी छट्टी। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर यमुनोत्री का पैदल का ट्रैक है, जिसे हम अब पूरा करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको इस ट्रैक के चलते चलते बताएंगे। यमुनोत्री यमुना नदी का स्रोत और हिंदू धर्म में देवी यमुना की सीट है। यह जिला उत्तरकाशी में गढ़वाल हिमालय में लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ यात्रा में यह 4 स्थलों में से एक है। यमुना नदी के स्रोत यमुनोत्री का पवित्र गढ़ गढ़वाल हिमालय में
पश्चिमीतम मंदिर है। मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने सन 1919 में देवी यमुना को समर्पित करते हुए बनवाया था। यमुनोत्री मंदिर भूकंप से एक बार पूरी तरह से विध्वस्त हो चुका है और इस मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा 19वीं सदी में करवाया गया था। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ की एक झील और चंपासर ग्लेशियर है, जो समुद्र तल से लगभग 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से ही की थी, जिसके बाद वो गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, जिसके बाद से गंगोत्री से ही चारों धाम की यात्रा का शुभारंभ किया जाता रहा है। हमने भी अपनी चारधाम यात्रा की शुरुआत माँ यमुनोत्री धाम से ही की। 6 किलोमीटर की पैदल की यात्रा हमने पैदल ही की। यहाँ पे खच्चर और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में से भी आपको खच्चर इजीली मिल जाएगा, पालकी भी मिल जाएगी। मेन जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है एक पिट्ठू बैग। अपने साथ एक पिट्ठू बैग कैरी करें, जिसमें महत्वपूर्ण सामान आपके साथ होना चाहिए, जैसे एक टॉर्च, एक रेनकोट, पावर बैंक, मोबाइल चार्ज करने के लिए, और मोबाइल आपका हमेशा ऑन रहना चाहिए। और ऊपर हाइट पर जाते जाते ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए आपके पास कपूर का होना भी अनिवार्य है। रेनकोट इसलिए क्योंकि वहाँ हाइट पे बीच बीच में कभी भी बारिश हो जाती है। जैसे हम लोग जब गए थे तो बारिश हो रही थी, फिर बंद हो गई थी, फिर हो रही थी, इसलिए पूरा ट्रैक गीला रहता है और काफ़ी स्लिपरी भी रहता है। खच्चर भी स्लिप होते हैं, इसलिए हमेशा ट्रैकिंग शूज़ का इस्तेमाल करें ऐसा ट्रैक करने के लिए। अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हों तो आपने देखा होगा वैष्णो देवी से भैरव बाबा तक की जो चढ़ाई है एकदम डीप शार्प चढ़ाई है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत शार्प चढ़ाई है और चढ़ाई के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी आपको होने लगेगी। खच्चर और पालकी की सुविधा बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही लें, क्योंकि प्रकृति का आनंद पैदल चलने में ही मिलेगा। इसलिए हमने पूरी चढ़ाई को 6 किलोमीटर की चढ़ाई को पैदल ही किया और पैदल ही वापस आए। आपसे भी मेरी विनती है, आप जब भी चारधाम यात्रा करने जाएं तो केदारनाथ पे मेन चढ़ाई है और यमुनोत्री पे, बाकी गंगोत्री पे और बद्रीनाथ पे कोई चढ़ाई नहीं है। वहाँ डायरेक्ट पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी होती है और लगभग 100-150 मीटर पे आपको मंदिर मिल जाएगा। यहाँ की चढ़ाई के लिए आप पैदल करें, बीच बीच में रेस्ट लेते हुए जाएं, टाइम लेके जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं करें, बहुत आनंद आएगा, प्रकृति का मजा लें। यमुनोत्री के आसपास कई गर्म पानी के जल स्रोत भी बने हुए हैं, जिनमें से तप्त कुंड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तप्त कुंड को वर्तमान में सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य कुंड मंदिर से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है। सूर्य कुंड से थोड़ी दूरी पर गौरी कुंड बनाया गया है, जो कि आकार में सूर्य कुंड से बहुत बड़ा है। गौरी कुंड में सूर्य कुंड का पानी छोड़ा जाता है ताकि यमुनोत्री आने वाले श्रद्धालु गौरी कुंड में स्नान कर सकें। हमने भी उसी गौरी कुंड में स्नान किया, बहुत आनंद आया, सारी थकान दूर हो गई, जो भी पैरों में दर्द हुआ सब दूर हो गया। उसके बाद हमने माँ यमुनोत्री के दर्शन किए, आपको भी दर्शन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई और है, काफ़ी टिपिकल चढ़ाई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पसीना आ रहा है। अगर आप वैष्णो देवी से भैरव गए हों तो जो वैष्णो देवी से भैरव की चढ़ाई है ठीक उसी तरीके से चढ़ाई है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत है, तो इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत हैं, इसलिए पैरों में दर्द होने का चांसेस ज़्यादा है, घुटने में। इसलिए कोशिश करें
रुक रुक के जाएं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कंटिन्यू चले आ रहा हूँ। मेरे साथ के 4 भाई हैं, अभी पता नहीं कितने नीचे हैं, वो लोग रुक रुक के चाय पीते हुए आ रहे हैं। क्योंकि मेरा क्या, अगर एक बार रुकता हूँ ना तो फिर दोबारा चलने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए कंटिन्यू चलिए, चल सकते हो तो। और अगर आप यंग हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर एजड हो 40 से ऊपर एज है तो कपूर साथ रखें, क्योंकि यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम है। बीच बीच में कपूर की पुड़िया सूंघते रहें, ऑक्सीजन बढ़ाते रहें। कल हम जाएंगे गंगोत्री, उसके नेक्स्ट डे उसके 2 दिन बाद जाएंगे हम केदारनाथ, और उसके फिर 2 दिन बाद जाएंगे बद्रीनाथ। 7-8 दिन का टूर प्लान है हमारा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और जिन लोगों ने कर लिया है वो वीडियो को शेयर करें, ताकि ये 4 धाम की इन्फॉर्मेशन बाकी सब लोगों तक पहुँचे जो 4 धाम आना चाहते हैं। इस पूरी यात्रा में जो सबसे काम की चीज़ मुझे लगी, जो मेरे साथ अभी है, वो है मेरे शूज़। क्योंकि मैंने गूगल पर डाला था ट्रैकिंग शूज़, तो जो सर्च हो के आया वो है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कैमरा नीचे करके। वो है ये वाइल्ड क्राफ्ट के शूज़ हैं, ट्रैकिंग शूज़ हैं। आप अगर आते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया स्लिपरी है, इधर ये खच्चर वगैरह जाते हैं तो बहुत गंदगी है, और बारिश तो कंटिन्यू पड़ ही रही है। रेनकोट अपने साथ रखें। ट्रैकिंग शूज़ अगर आपके साथ होंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रिप है। एक भी बार मेरा पैर स्लिप नहीं हुआ है। इधर मैं देख रहा हूँ लोगों को किसी का पैर स्लिप हो रहा है, खच्चर स्लिप हो रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है शूज़, क्योंकि आपको पैरों से ही चढ़ाई करनी है। अगर शूज़ अच्छे होंगे तो आप चढ़ाई कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अगर 4 धाम प्लान कर रहे हैं तो ट्रैकिंग शूज़ स्पेशल परचेज़ कर लें, उसके बाद 4 धाम यात्रा की शुरुआत करें। ऑलमोस्ट हमारी चढ़ाई पूरी होने वाली है, 1 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है। सोचा आपको एक बार व्यू दिखा दूँ। ये देखिए, हमारे मथुरा में, वृंदावन में भी यमुना मैया हैं। जहाँ हमारी यमुना मैया जाती हैं वहाँ से हम आए हैं। जय यमुना मैया। तो हम आ चुके हैं अभी यमुनोत्री। कराते हैं आपको यमुनोत्री के दर्शन। टाइम हो चुका है 6:30। हम चले थे वहाँ से 3 बजे समथिंग, तो 3.5 घंटा हमको पूरा चढ़ाई करने में लगा है। थोड़ा रेस्ट करके भी आए हम लोग। एक बार मैं सर से बोलूँगा पूरा टेम्पल का व्यू दिखाएंगे आपको यमुनोत्री का। यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले वहाँ जाके स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। 8 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि मैया की आरती होगी। कोशिश करेंगे आरती दिखाने की, लेकिन पहले दर्शन करते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड। गौरी कुंड का पानी इतना गर्म था कि हम डायरेक्ट डुबकी नहीं लगा पाए। पहले हमने पैर गर्म किए, फिर थोड़ा सा पानी ऊपर डाला, उसके बाद जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ उसके बाद हमने डुबकी लगाई। यहाँ आके पूरी थकान, पूरा पेन सब ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हमने माँ यमुना मैया के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। तो अभी दर्शन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप गौरी कुंड में नहाएंगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी आपकी। दर्शन करके पूरा आत्मा तृप्त हो गया। आरती के टाइम दर्शन मिला, प्रसाद मिला, आरती मिली, दर्शन भी मिला। अब बज चुके हैं 7:30, 8 बज रहे हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं हम, 1 घंटा लगेगा शायद नीचे पहुँचने पर। नीचे पहुँच के आपको अपडेट करते हैं। अभी भी आरती चल रही है।